ये वक्त बिल्कुल सही है। ये समय कोई मुझे नहीं दिखेगा। एक हमारी छोटी सी गलती से धैर्य नदी में बह गया और उसकी लाश भी नहीं मिली। क्या किया तुमने धैर्य? क्या कर रही हो संतोषी? क्या किया तुमने धैर्य सर के साथ? मुझे लगता है ये रास्ता सही है। अब तक तो आपके बताए रास्ते में ही तो चल रहे थे, पर मंजिल तक पहुंची क्या? कोई है? ये संतोषी माँ, हमारी रक्षा कीजिए प्लीज। ये तो कुछ भी नहीं संतोषी। अभी तो हमने अपना खेल प्रारंभ किया है। भैया, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। हाँ। बैठ जाओ। नहीं, हमें रात होने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। जंगल में रहना सेफ नहीं है। चलो चलते हैं, आ जाओ। ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। कहीं इस कन्या को लेकर ये अपने घर तक ना पहुंच जाए। यदि ऐसा हुआ तो तृष्णा धैर्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी। ये बालिका अवश्य देवी संतोषी की रचना है और उनकी भक्त भी। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा हमारा मार्ग बाधित होने लगेगा। भैया, रुद्राक्षी, 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 भैया, रुद्राक्षी कहीं इसमें तो नहीं? रुद्राक्षी, रुद्राक्षी, देखो घबराना मत, समझी? मैं आ रहा हूं नीचे तुम्हें बचाने के लिए। बिल्कुल घबराना मत रुद्राक्षी। एक मिनट।
यदि तुम्हें अपना जीवन बचाना है तो तुम्हें उस कन्या को त्याग कर भागना होगा। माते, ये सर्प तो संतोषी के पति को डस लेगा। रुद्राक्षी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? और तुम नीचे से ऊपर कैसे आई? मुझे पेट की छोटी सी एक जड़ मिल गई थी तो मैं उसे पकड़ के बाहर आ गई। थैंक गॉड तुम ठीक हो। कितना घबरा गया था। चलो चलते। चलो आ जाओ। भैया, आपको पता है जब मैं आपके कंधे में बैठती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं हनुमान जी के कंधे में बैठी हूँ। अच्छा। अब तो मैं आपके साथ हर रोज ऐसे ही चलूंगी। ओके। मम्मी जी, हम अंदर आ जाए? अब अरे शर्मीली बहू, आजा आजा, आप पूछने की क्या जरूरत थी, आजा। अब मम्मी जी, आप दिन भर पापा जी की समाधि के पास खड़ी रहती हैं, कितनी थकावट हो जाती होगी ने? पैर भी दुखता होगा ने? अब हम आपके पैर दबा दें? हाय दैया, समाधि के पास हम खड़े रहते हैं और चमत्कार यहाँ हो रहा है। अब जब बहू रानी में परिवर्तन आ ही गया है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। अब तुम इतना जिद कर रही हो बहुरिया, तो हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे हैं। हाँ दबा दो, अब बहुत थक जाते हैं, पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है हमको। हम जानते थे सासू माँ कि आप हमारे इस ऑफर को नहीं ठुकराएंगी। अब देखिए हम क्या करते हैं। मम्मी जी, ये पापा जी की समाधि तो चल गई। हाँ, सबका कितना फायदा हो रहा है इससे। हम सोच रहे थे कि हमें हमारा भी हिस्सा मिलना चाहिए ने? अच्छा, तो सेवा करके मेवा पाना चाहती है। अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा ना
तो हम सबको इस नाटक के बारे में बता देंगे। आधी शर्मिली बहू है, ऐसी धमकी काहे दे रही हो? अरे जो कुछ भी हम और तुम्हारे पापा कमा रहे हैं वो सब तुम्हारा गुड्डू बेटा का ही तो है। पर वो सब तो हमें आपके जाने के बाद मिलेगा ना, हम उतना नहीं रोक सकते। अच्छा तो ठीक है, जो हिस्सा जिज्जी को मिलने वाला है ना उसे तुम रोक लो और अपने पास रख लो। क्या आप सच कह रही हैं ना? बाद में अपनी बात से मुकरेंगे तो नहीं? अरे हम काहे को मुकरेंगे, हम कह रहे हैं धर लो अपने पास, जाओ रख लो जाकर के, जाओ। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल, छुट्टियों में कर लेंगे। दया कितनी लालची है, पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकती। ये संतोषी अब तक क्यों नहीं आई? रिंग जा रही है लेकिन वो उठा नहीं रही। कहीं तृष्णा और कामिनी ने तो कुछ नहीं। ये तो यही है। इसकी माँ कहाँ है? कहीं वो संतोषी के पीछे तो नहीं गई? हमें उसे ढूंढना होगा। भैया हाँ आपके कान इतने कड़े क्यों है? क्या आप दूसरों की बात ज्यादा सुनते हैं क्या? सबके कान ऐसे ही होते हैं। नहीं, पर मेरे कान तो नहीं है। देखिए भैया, अभी मत देखना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। किसी ने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम थोड़ी पागल सी? हाँ, अभी कहा है ना मेरे हनुमान भैया ने। वैसे मेरे बारे में इतना दिमाग लगा रहे हैं आप, तो थोड़ा रास्ते में भी तो लगा लीजिए। कब से हम भटक रहे हैं। लेकिन भटकते भटकते ही तो रास्ता मिलेगा दादी अम्मा। आपने मुझे दादी अम्मा कहा? क्या मैं आपसे बात नहीं कर रही? ये अच्छा, हाँ ठीक है, आप मुझसे बात मत करिए, कम से कम मेरी थोड़ी एनर्जी तो बच जाएगी। हाँ ऐसे शांत रहना, ठीक है? क्या हुआ भैया, आप रुके क्यों? अरे वो देखो वहाँ लाइट है। अरे हो सकता है कि वहां से हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चलिए। ओके। इस तरह हमें संतोषी नहीं मिलेगी। अगर संतोषी कामनी के पीछे निकलेगी तो कामनी जरूर अपनी तंत्र साधना करने के लिए जंगल में ही आई होगी। यही कहीं हो सकती है। हमारा इस तरह अकेले जंगल में जाना ठीक नहीं है, लेकिन संतोषी के लिए हमें जाना ही होगा। कामिनी, तुम संतोषी की चिंता मत करो,
उसको तो मैं संभाल लूंगी। तुम तृष्णा के पास जाओ, उसका ख्याल रखो। मैं पूजा समाप्त होने के बाद खुद ही तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ये तो तृष्णा की माँ है। इसे आवाज दूंगा तो भाग जाएगी। कामिनी जी, कामिनी जी, संतोषी कहाँ है? मुझे क्या पता? देखिए, धैर्य को ढूंढने वो आपके पीछे निकली थी। आपने जरूर उसे कहीं छुपाया हुआ। बताइए कहाँ है वो? इसका मतलब आप दोनों मेरा पीछा कर रहे थे? कामिनी जी, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। धैर्य हमारा बेटा है, संतोषी का पति है। तो क्या हमें उसे ढूंढने का हक भी नहीं है? हम ढूंढेंगे उसे, जरूर कोशिश करेंगे। बताइए कहाँ है वो? आप खुद ढूंढ लीजिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अरे अरे, ये औरत हमें नहीं बताएगी। हमें खुद संतोषी को ढूंढना होगा। अरे वाह, लगता है कि हम सही रास्ते पे हैं। संतोषी को तो हमने बंद करके रख दिया है, लेकिन वो काका, उस काका का कुछ इंतजाम कर लिया जाए तो ये घर भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि दावेदार तो कोई बचा ही नहीं। क्या कहा आपने? दावेदार नहीं बचा? ये मैंने क्या बोल दिया? इसका मतलब आपने मेरे धैर्य को मार डाला? नहीं तृष्णा, आपने मुझसे झूठ कहा। मेरी बात सुनो तृष्णा, आपने मेरे धैर्य को मार डाला। मैं आपको मार डालूंगी। क्या कर रही हो तृष्णा? छोड़ो। क्या कर रही हो तृष्णा? मेरी बात तो सुनो। तुम क्या कर रही हो? मुझे मारोगी? आपने मुझसे मेरा प्यार छीना है। आप मेरी मॉम हो ही नहीं सकती। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं आज। छोड़ो तृष्णा, छोड़ दो मुझे। तृष्णा, हमारी भक्त को छोड़ो। तृष्णा, कम से कम हमारी दीदी पौर्णिमा की तो बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं आज आपको मार डालूंगी। तृष्णा, तृष्णा मत करो। तृष्णा छोड़ो मुझे। हमारी भक्त आपस में युद्ध नहीं कर सकती। हमें अपनी शक्तियों से तृष्णा को रोकना होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम देवर्षि। प्रतीत होता है आप किसी साधना में लीन थी। देवर्षि यहाँ कहाँ से प्रकट हो गए? अब अगर इनके सम्मुख हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो हमारा भेद इनके सम्मुख आ जाएगा। नहीं देवर्षि, हम किसी बात पर विचार कर रहे थे। चाह उत्तम,
अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ ईर्षा की देवी पौलमी इसी विषय पर विचार कर रही थी। नारायण नारायण। कृष्णा छोड़ो, नहीं छोड़ूंगी मैं। कृष्णा, हमें किसी भी प्रकार देवर्षि को यहाँ से भेजना होगा। देवर्षि, हम अभी आपके साथ वार्तालाप नहीं कर सकते। हमें किसी आवश्यक कार्य हेतु जाना होगा। नारायण नारायण। देवी पौलमी, हम भी आपका अधिक समय नष्ट नहीं करेंगे। हम केवल ये ज्ञात करने आए थे कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप उत्सव के मध्य क्यों चली गई थी? इन सारी बातों का उत्तर हम कुछ समय पश्चात देंगे। अभी हमें जाना होगा। छोड़ दो तृष्णा। ये देवर्षि अगर थोड़ी देर और रहे तो मेरी भक्त की मृत्यु निश्चित है। तृष्णा, आप मेरी मौत हो ही नहीं सकती। छोड़ो मुझे।